टॉक्सिक की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, ये फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही काफ़ी कुछ झेल चुकी है। फिल्म पहले मार्च में रिलीज़ होने वाली थी, आप सबको पता है, लेकिन उसी समय धुरंधर द रिवेंज का एक ऐसा तूफान आया था कि उससे क्लैश होने वाला था। बाद में टॉक्सिक को उसके लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि शायद यश धुरंधर से भिड़ने से बच गए या डर गए। लेकिन यश ने खुद इस बात पर जवाब दिया, सिर्फ 100-200 करोड़ के बॉक्स ऑफिस डिफरेंस के डर से फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं होती। आखिरकार कई डिलेस के बाद टॉक्सिक आज यानी 26 अगस्त को सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और वह रिलीज से पहले इसका हाइप किसी भी हालत में कम नहीं हुआ है। एडवांस बुकिंग ने तो साफ कर दिया था कि यश की फैन फॉलोइंग अभी भी इतनी खतरनाक है। रिलीज से पहले ही टॉक्सिक की डे वन एडवांस बुकिंग 40 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी और बाद के आंकड़ों को देखा जाए तो डे वन के लिए 15 लाख से ज़्यादा टिकट सोल्ड हो चुके थे। 49 करोड़ एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। हिंदी वर्जन ने भी जबरदस्त शुरुआत दिखाई है। अब सवाल यह है, क्या टॉक्सिक सच में उस हाइप के लायक है? तो भाई इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं यश की। यश ने इस फिल्म में वही चीज़ दिखाई है जिसके लिए उन्हें फैंस थिएटर तक आते जाते रहते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस। जैसे ही यश स्क्रीन पर आते हैं फिल्म का पूरा माहौल बदल जाता है। उनका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, एक्शन सीन्स फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। कई जगह ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने कहानी से ज़्यादा यश के कैरेक्टर को शोकेस करने पे ज़्यादा फोकस किया है। और अगर आप यश के फैन हैं तो कुछ सीन्स में लिटरली सीटियाँ और तालियां निकलने वाली हैं, सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन टॉक्सिक को सिर्फ यश की मास इमेज पर नहीं छोड़ा गया है। कीतू मोहनदास ने फिल्म को एक अलग विजुअल्स वर्ल्ड देने की कोशिश की है। फिल्म का गैंगस्टर सेटअप, पीरियोडिक एटमॉस्फेयर, प्रोडक्शन डिज़ाइंस, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी स्टाइलिश है। एक्शन सीक्वेंस में स्केल साफ दिखाई देता है और कई शॉट्स जेनुअली बड़े पर्दे पर देखने के लायक हैं। लेकिन यहीं से फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। टॉक्सिक हर जगह अपनी कहानी को उतना मजबूत नहीं रख पाती जितना इसका प्रेजेंटेशन है। फिल्म का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है लेकिन स्क्रीन प्ले कई जगह पर अननेसेसरली स्लो हो जाता है। कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लगते हैं और कहानी की पेसिंग टूट जाती है उसमें। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि टॉक्सिक पूरी तरह एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी तो शायद आपको कुछ जगह डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि यश की स्क्रीन प्रेजेंस और फिल्म की गैंगस्टर स्टाइलिंग के बावजूद कुछ पोर्शंस जो है मैं आपको केजीएफ वाली फीलिंग जरूर आएगी। शुरुआती रिएक्शंस में भी कुछ व्यूवर्स ने इसी वजह से इसे केजीएफ हैंगओवर कहा है। हालांकि टॉक्सिक को केजीएफ 3 समझना भी गलत होगा। इसकी दुनिया, इसका टोन, इसकी स्टोरी टेलिंग अलग है। बस यश को इतने पावरफुल गैंगस्टर अवतार में देखने के कारण कंपैरिजंस अपने आप होने लगते हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत जैसे नाम फिल्म को बड़ा बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन नेचुरली यश ही खींचते हैं। फिल्म का ए सर्टिफिकेट भी एक रीज़न है कि टॉक्सिक को फैमिली एंटरटेनर समझकर बिल्कुल मत जाइए। इसमें मैच्योर और वॉयलेंस एलिमेंट्स हैं और मेकर्स ने इसे बच्चों वाली फिल्म के तौर पर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या टॉक्सिक ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं? बॉक्स ऑफिस की शुरुआत देखकर तो चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इतनी मैसिव एडवांस बुकिंग, यश की 4 साल बाद वापसी और केजीएफ के बाद उनका पैन इंडिया क्रेज, इन सबका फ़ायदा फिल्म को ज़रूर मिलेगा। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश की ये पहली थिएटर रिलीज है, इसलिए ऑडियंस की उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग रन सिर्फ एडवांस बुकिंग से तय नहीं होगा। अगर ऑडियंस को स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ पसंद आया तो टॉक्सिक की कमाई बहुत लंबी जा सकती है। और अगर वर्ल्ड ऑफ माउथ मिक्स्ड रहा तो इससे बड़ा ओपनिंग वीकेंड तो लगभग तय दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद की जनवरी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को इक्वली सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर आप यश के फैन हैं, बड़े पर्दे पर स्टाइलिश गैंगस्टर एक्शन पसंद करते हैं तो सिनेमैटिक स्केल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टॉक्सिक आपको काफ़ी एंटरटेन कर सकती है। लेकिन अगर आप एक बहुत टाइट स्क्रीन प्ले, फास्ट सिंग और सीन्स में स्ट्रॉन्ग कहानी की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो फिल्म भी कुछ कमियां आपको साफ दिखाई देंगी। मेरे हिसाब से टॉक्सिक की सबसे बड़ी ताकत है यस यस और यस, एक्शन विजुअल्स, स्केल और इसका बीजीएम। और सबसे बड़ी कमजोरी स्क्रीन प्ले, कुछ जगह पर केजीएफ जैसी फील। तो भाई टॉक्सिक को मैं ऐसी फिल्म कहूँगा जो बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत बड़ी शुरुआत कर सकती है, लेकिन असली फैसला ऑडियंस का वर्ल्ड ऑफ माउथ करेगा। यस ने 4 साल बाद कमबैक किया है और कमबैक छोटा बिल्कुल नहीं है। टॉक्सिक शायद परफेक्ट फिल्म नहीं है लेकिन यस को इतने बड़े पर्दे पर देखने का एक्सपीरियंस अपने आप में थिएटर में जाने के लिए एक बड़ी वजह जरूर। तो मैं देता हूँ टॉक्सिक को 5 में से 3.5 स्टार्स।